दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक भी है। बैठक की 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर आज मंथन होगा। स्क्रीनिंग कमेटी में आज सभी नामों को फाइनल कर दिया जाएगा और सीटवार नामों के पैनल की सूची सीईसी को भेजेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रजनी पाटिल की अध्यक्षता में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, टीएस सिंहदेव, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज दिल्ली में होगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक। 11 लोकसभा सीटों को लेकर जो नाम है उनको लेकर चर्चा की जाएगी। नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, आज का दिन इस मायने में भी काफी अहम है। 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर जो मंथन लगभग चल रहा है उनके नाम आज फाइनल कर दिए जाएंगे। नीलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? और चूंकि बीजेपी ने सभी जी आ रही है। जी हेलो जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लिहाज से आज का दिन काफी बड़ा और अहम भी है लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां उसके तहत बीजेपी ने 11 की 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के पास अब कांग्रेस को वो टारगेट भी करने लगी है बीजेपी की। कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इस वजह से इन लोग देर कर रहे हैं। उसके मद्देनजर भी कांग्रेस चाहेगी कि जल्द से जल्द 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए और आज की बैठक में इस पर ही अहम निर्णय लिया जा सकता है। जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उनके मुताबिक जहां जहां पर 2 प्रत्याशियों को जो रिपीट किया गया है बीजेपी की लिस्ट में, दुर्ग से विजय बघेल और राजनांदगांव से संतोष पांडे को जो सिटिंग एमपी थे उन्हीं को ही टिकट दोबारा मौका दिया गया है, तो उनके खिलाफ कैसे कोई नया चेहरा और जातिगत समीकरण को साधने वाला चेहरा हो, इस पर भी काफी मंथन है। राजधानी रायपुर को लेकर बड़ा मंथन है कि वहां पे चूंकि बृजमोहन अग्रवाल जो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं, उनके खिलाफ किसको उतारा जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। सरगुजा में इनकी ही पार्टी से बागी होकर जो बीजेपी में शामिल हुए थे चिंतामणि महाराज, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, तो फिर उनके खिलाफ, चूंकि उनके भी अपने वोटर हैं, उनके अपने अनुयायी भी हैं चिंतामणि महाराज के, तो उनके खिलाफ सरगुजा में कैसे किसको दिया जाए कि जीत मिल सके, इस पर बड़ा मंथन है। सबसे बड़ी बात, कोरबा में जो चरणदास महंत अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी पत्नी वहां से एमपी है, तो उस सीट को कैसे कांग्रेस अपने पास बचाए रखे और जो सरोज पांडे को दिया गया है जो दुर्ग की है मूलतः, उनको कैसे मुद्दा बनाया जाए, इन सारी बातों पर फोकस आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पे होगा और इन पर निगाहें भी लोगों की है कि इस जो बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया उसका तोड़ किस तरह से कांग्रेस निकालती है। जी बिल्कुल, बीजेपी का तोड़ किस तरीके से कांग्रेस निकालेगी, सवाल यही खड़ा हो रहा है नीलेश, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में जो हाल था कांग्रेस पार्टी का, वैसे में क्या लग रहा है बीजेपी जिस तरीके से पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, चुनाव प्रचार को लेकर कैंडिडेट्स का जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ, ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस को उन सीटों पर खास तौर से किस तरीके से अपना फोकस करना होगा जहां पर पार्टी की स्थिति काफी कमजोर है, वहां पर पार्टी किस तरीके से अपनी पैठ बढ़ाएगी, किस तरीके से जनता के बीच में जाकर अपने कैंडिडेट्स को पेश करेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें ज्योति, तो बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में मनोवैज्ञानिक तौर पर भी है, क्योंकि एक बुरी हार के बाद 2018 में उसके बाद एक बड़ी वापसी करते हुए जीत हासिल की, वो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति में मजबूत है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और अभी भी लोकसभा चुनाव भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रोजेक्ट करके लड़ा जा रहा है, तो उसकी मोदी फैन फॉलोइंग जो है वो भी उनके साथ है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्होंने पहले से प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया, तो हर स्थिति में बीजेपी अभी आगे निकलती दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस के पास कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वो चाहे तो उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन उसका तोड़ क्या निकालेगी उसका ही वो कोशिश कर रही है, क्योंकि दुर्ग की जहां पे भी सिटिंग एमपीस हैं वहां स्वाभाविक सी बात है कि मोदी की गारंटी या बीजेपी के चेहरे के अलावा उनका भी आकलन होगा कि उन्होंने 5 सालों में क्या किया, तो उन सीटों पर एक तरह से कांग्रेस मजबूत हो सकती है अगर वो चाहे कोई अच्छा कैंडिडेट दे और सारी समीकरण बिठा सके। दूसरी एक सीट है कांकेर से सिटिंग एमपीस को टिकट काट दिया गया, लेकिन पिछले चुनाव में मात्र 5000 के अंतर से बीजेपी को जीत मिली थी, तो वो भी एक मजबूत है कांग्रेस के लिए। कमजोरी की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में वो दिख रही है, लेकिन मजबूती की बात करें तो कम से कम 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है। वहां पर अगर सही और रणनीति के तहत काम किया जाए तो कांग्रेस के लिए आज से वो अच्छा भी हो सकता है। जी नीलेश, ऐसे में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो कितना जोश भर पाएगी कार्यकर्ताओं में?
पूरे देश में क्या स्थिति है वो अलग मसला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा एंटर की थी, रायगढ़ से सरगुजा की ओर बढ़े थे, वहां पर शुरुआती उसमें बहुत ज्यादा रुझान जो एक राष्ट्रीय नेता के प्रति जो कार्यकर्ताओं और जो नेताओं का होना चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला था। रायगढ़ में आपसी विवाद भी देखने को मिले थे, कई सारे नेताओं के पोस्टर हटा दिए गए थे। वहां के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने उनके बाहरी नेताओं का जो, जैसे मान लीजिए रायगढ़ में जो सक्रिय नेता है वो दुर्ग के नेता का पोस्टर हटा दिया था, जबकि वो पूरी यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करने के लिए थी। तो वो आपसी मनमुटाव भी वहां देखने को मिला था, और जो जिन संख्या की उम्मीद थी, भीड़ की उम्मीद थी, वो भी कम नजर आई थी तुलना जिसमें उम्मीद की जा रही थी उसके मुताबिक। तो न्याय यात्रा का कितना फायदा मिलेगा छत्तीसगढ़ में वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ के स्थानीय मुद्दे को कांग्रेस किस तरह से, जैसे अभी कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रही है, नक्सल हिंसा की घटनाओं पर सवाल उठा रही है नई सरकार बनने के बाद, और जो मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादे थे उनको जो पूरा किया जा रहा है या करने में जो क्लॉजेस लाए जा रहे हैं, तो उसको किस तरह से बुना सकती है, वही महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में। और प्रत्याशी चयन और प्रत्याशियों को लड़ने का मौका किस तरह से देती है, कितने छूट के साथ देती है, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का बहुत ज्यादा लाभ छत्तीसगढ़ के लिहाज से मिलता नजर नहीं आ रहा है।